राहुल गांधी ने आज लॉकडाउन के एंगल से भी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राय रखी थी। क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, सरकार को पॉज बटन उन्होंने पहले कहा था, अब क्या कह रहे हैं सुनिए। जितना आप इसको कम सेंसेशनलाइज करेंगे, जितना आप इसकी रियलिटी बताएंगे, उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। रियलिटी बड़ी क्लियर है, 1 to 2% के लिए डेंजरस डिजीज है, 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। और ये जो माहौल, डर का माहौल है, इससे हमें निकलना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम नॉर्मेलिटी में जा सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। अभिषेक जी, वो कह रहे थे कि 1% लोगों को खतरा है, 90% लोगों को खतरा नहीं है, डर के माहौल से निकलना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है? लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए या फिर नहीं? मैं बताऊं आपको। देखिए, लॉकडाउन को अपने आप में उद्देश्य समझ लिया गया है और अंत समझ में 3 बार बात होगी, इसकी बात कर रहे हैं। लॉकडाउन एक तरीका है, लेकिन आज आप देखिए एक आंकड़ा, लॉकडाउन के दौरान आपका प्रतिदिन का आंकड़ा बढ़ गया है 2,500 से 3,000। और मैं दोहरा रहा हूं, छोटी बात नहीं कह रहा हूं मैं। हमारी जो बढ़ोतरी की रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ, प्रतिदिन के केसेस की विश्व में नंबर 1 है। तो हमें अगर कोरोना आ रहा है तो वो पीछे से थोड़ा स्थगित रूप से आ रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप समर्थन देके आर्थिक एमएसएमईज को कुछ आंशिक रूप से खड़ा कर दें, श्रमिक प्रवासी श्रमिकों को किस तरह से समर्थन देके आप उनको सेटल कर दें, पैकेज दे दें, टैक्स का, फिस्कल डेफिसिट, मैं तो कह रहा हूं रुपया छापें आप आरबीआई द्वारा, गैर जिम्मेवार तरीके से नहीं, लेकिन जिम्मेवार तरीके से रुपया छापा जा सकता है। और आप अपने आर्थिक स्तंभ को खड़ा कर दें इस लॉकडाउन के दौरान। तो जब आप 19 मई को या 5-7 जून को भी निकलेंगे तो आप समर्थ होंगे। अगर आपने बटन दबाया 19 मई को, तो 20 मई को क्या करेंगे आप जाके प्रोटेक्टिव, 25 मई को क्या करेंगे आप जाके अपने एमएसएमई यूनिट। लॉकडाउन अपने आप में कुछ भी नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन में थोड़ा कंटेनमेंट जोन है, लाल जोन है, ध्यान रखना जरूरी है उन सब, लेकिन ये बनाना कि भाई हम सब बैठे हैं चुपचाप, और अगर ये देश रुपया छाप के, एफएमआरबी लिमिट हटा के, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाकर इस वक्त नहीं करेगा और अपने एफसीआई के गोडाउन्स को खोलकर, भंडार जिसका मैंने बात की थी वो वाला भंडार अभी नहीं खोलेगा, तो कब के लिए? जब अगला सुनामी होगा या अगला जब भूकंप आएगा तब। जवाब दीजिए सुधांशु जी। समझिए। और ये ठीक है, अभिषेक जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अभी तो ऐसी परिस्थिति है जो आपको, अगर धान उत्पादन जो भी हम बम्पर गेहूं की फसल हुई है कई जगहों पर पंजाब में, आपको लोगों के लिए उसे देना होगा, प्रवासी मजदूरों के लिए, कह रहे हैं वो। मैं इसी पे आ रहा हूँ। यही तो एक बहुत बड़ी विचित्र समस्या है अंजना जी, कि चिर युवा राहुल गांधी जी चिर चिरंतन हमेशा द्वंद्व में ही फंसे रहते हैं। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोई विचार नहीं है, तो पूछे कैप्टन अमरिंदर सिंह से, उद्धव ठाकरे से, जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ाया था। यही तो बात है, अपनी राज्य सरकार से पूछे नहीं रहे हैं, यहाँ पे आके सिर्फ आप अपना विचार दे रहे हैं। दूसरा, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, संक्रमित लोगों में मौत के आंकड़े का अनुपात भारत का विश्व के किसी भी अन्य देश से सबसे बेहतर है। इसमें लॉकडाउन का भी एक बड़ा रोल है। तीसरी बात, यह भी बात सही है कि यद्यपि उन्होंने मेरे पिछले आंकड़ों का उत्तर नहीं दिया, परंतु फिर भी उनकी बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े हैं। मगर शुरुआत में जिस कारण से तेजी से आंकड़े बढ़े थे, उसके ऊपर, यानी मैं जमात की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संदेहास्पद मौन, मैं संदेहास्पद मौन कह रहा हूं, कॉन्स्पिक्यूअस साइलेंस, और इनके जो बौद्धिक सहयोगी हैं या अन्य सहयोगी हैं उनका एक प्रकार से समर्थन था। तो भाई हर चीज, जैसे अब तमिलनाडु में 90% कारण से था शुरू में, अब 75% लोग उसी की वजह से हैं। तो मेरे विचार से जो बढ़ने के कारण है उन पर भी समान रूप से रहिए और अपने राज्य सरकारों से पूछ लीजिए। समृद्ध और विपन्न राज्यों में विपन्न राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार ज्यादा सक्रियता के साथ पैसा खर्च कर रहे हैं, और पंजाब और महाराष्ट्र जो समृद्ध राज्य है उनके अंदर असुविधा आ रही है। तो मैं पुनः अपना वह वाक्य दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी जी समझ नहीं पा रहे हैं
कि वो कुछ जगह सत्ता में भी हैं, कहीं विपक्ष में भी हैं, और अपने स्वभाव के अनुसार वो एक परपीचुअल कंफ्यूजन, यानी वो एक चिरंतन अंतर्द्वंद में ही फंसे हुए हैं, और यह उनके वाक्यों से बहुत साफ दिखाई दे रहा है।